रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम सेक्शन 5.3 मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम, इस थ्योरम को स्टडी करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन को स्टडी करेंगे ताकि हम डेफिनेशन के कंसेप्ट को यूज करके इस थ्योरम को समझ सकें। तो पहले देखते हैं डेफिनेशन 5.33। लेट A is a subset of R and let F is a function from A to R। यहाँ पर पहले हमने स्टूडेंट्स एक सबसेट A डिफाइन किया है R पर, और फिर हमने A से R पर एक फंक्शन F डिफाइन। We say that F has an absolute maximum on A। फंक्शन A पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा? जब हमें कोई ऐसा पॉइंट x स्टेरे मिले जो कि A से बिलोंग करे, such that f of x स्टेरे is greater than equal than f of x for all x belongs to A। यानी फंक्शन A पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कब रखता होगा? जब हमें एक ऐसा पॉइंट x स्टेरे मिले जो कि सेट A से बिलोंग करे, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यानी अगर आप कोई भी और पॉइंट लेते हैं x A से, तो उन तमाम वैल्यूज के लिए f ऑफ x स्टेरे की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। तो उस केस में हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम रखता है किस पर? सेट A पर। सेट A पर फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इस केस में जब हमें कोई ऐसा पॉइंट x स्टेरे मिले जो कि A से बिलोंग करे, जिसके लिए स्टूडेंट्स ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करें। We say that f has an absolute minimum on A if there is a point x स्टेरे। यहाँ पर स्टूडेंट स्टेरे नीचे की तरफ है, या सिंपल आप इसे x स्टेरे डैश भी कह सकते हैं। आपको एक ऐसा पॉइंट x स्टेरे डैश मिल रहा है जो कि A से बिलोंग करे, जिसके लिए स्टूडेंट्स ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करे कि f ऑफ x स्टेरे डैश इज लेस देन इक्वल देन f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। तो उस केस में हम ये कहते हैं कि फंक्शन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो कंसेप्ट हैं, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एक एब्सोल्यूट मिनिमम। वी से दैट x स्टेरे इज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट। जो ये पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, उसे हम क्या नाम देंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट का। और जो x स्टेरे डैश होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट फॉर फंक्शन ऑन सेट A। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो जो x स्टेरे होगा ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट होगा फंक्शन का ऑन सेट A। और स्टूडेंट्स x स्टेरे डैश ये क्या होगा? एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट होगा फॉर फंक्शन ऑन सेट A इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो डेफिनेशन थी। We note that a continuous function on a set A does not necessarily have an absolute minimum or maximum on the set। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बात नोट करने की है कि जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो सेट A पर, ठीक है स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि उनका मैक्सिमम पॉइंट भी हो और मिनिमम पॉइंट भी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कभी कभार ये पॉइंट एग्जिस्ट करते भी हैं और कभी नहीं भी करते। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर फंक्शन हमने लिया है f ऑफ x हैज नेदर एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम नॉर एन एब्सोल्यूट मिनिमम ऑन द सेट A इज इक्वल टू 0 to infinity। यहाँ पर स्टूडेंट देखें इस डायग्राम में, यहाँ पर ये फंक्शन हमने f ऑफ x
इज इक्वल टू 1/x लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो इंटरवल है यहाँ पर a वो किसके इक्वल है, वो है ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ये आपने ओपन इंटरवल यानी इस इंटरवल से लेकर अप टू सॉन इन्फिनिटी आपने ये यानी इस इंटरवल पर ये आपने फंक्शन डिफाइन किया। तो वो ये कहते हैं कि इस इंटरवल पर फंक्शन की ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही यहाँ पर कोई ऐसा हमें एक पॉइंट मिलेगा एक्स स्टेरे या एक्स स्टेरे डैश, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर कोई हमें ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलते जिनके लिए स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स स्टेरे is greater than equal than f of x for all x belongs to a, ठीक है, या f of x star dash is less than equal than f of x for all x belongs to a, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें ये तो ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलते जिनके लिए हम ये कह सकें कि ये इनइक्वालिटीज होल्ड करती हैं। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि फंक्शन ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम कंटेन करता। से फिगर 5.31 जो कभी हमने देखी है, देयर कैन बी नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम फॉर f ऑन a सिंस f इज नॉट बाउंडेड अबव ऑन सेट a, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो सेट a हमने लिया है a इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, ये ना बाउंडेड अबव है और ये ना ही बाउंडेड बिलो, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी फंक्शन यानी मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं रखता एब्सोल्यूट मैक्सिमम, बिकॉज फंक्शन इज नॉट बाउंडेड अबव एंड देयर इज नो पॉइंट एट विच f अटेन्स द वैल्यू 0 विच इज इन्फिमम ऑफ दिस सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हमें एक कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलती जिस पर f ऑफ x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो 0 हो, जो कि f ऑफ x जो कि हमारे पास है 1/x, ये इसका इन्फिमम पॉइंट है। ये फंक्शन का स्टूडेंट्स क्या है इन्फिमम, यानी हमें कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं मिलती जिसके लिए f ऑफ x की वैल्यू 0 हो, और 0 क्या था स्टूडेंट्स, ये इन्फिमम है किसका f ऑफ x का x बिलोंग्स टू a, ठीक है स्टूडेंट्स। ना ही हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम। तो द सेम फंक्शन neither an absolute maximum nor an absolute minimum when it is, यहां पर बात खत्म होती है। अभी हमने जो बात की है कि हमें इस a पर ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम। उसके रीजन बता दिए अभी कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड अबाउट नहीं है इस इंटरवल पर, ठीक है। और आपको कोई भी ऐसी यानी f ऑफ x की वैल्यू 0 आपको नहीं मिलती किसी भी पॉइंट पर, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि f ऑफ x के लिए जो 0 है वो उसका इन्फिमम पॉइंट। तो ना ही फंक्शन इस इंटरवल पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम कंटेन करता है ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब हम फंक्शन यानी इस इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट कर दें when it is restricted to the set 0 1, ठीक है, while it has both an absolute maximum and an absolute minimum when it is restricted to the set 1 to 2। यहां पर बात देखें स्टूडेंट्स, अगर आप इसे 0 to 1 पर रिस्ट्रिक्ट कर दें तब भी फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और अगर आप इसे 1 to 2 पर रेस्ट्रिक्ट कर दें तब भी, यानी इसी इंटरवल की बात करें, तब भी स्टूडेंट्स फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी और एब्सोल्यूट मिनिमम भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। यानी अब आप f ऑफ x ले रहे हैं
1/x। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगी 1, और जब आप f ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो उस केस में आपको मिलेगी वैल्यू 1/2 विच इज 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये आपके पास क्या है, f ऑफ 2 की वैल्यू ये 0.5 है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, 1। यानी ये आपके पास जब आप इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रॉम 1 to 2 तो उस केस में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी वैल्यू मिलती है और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो जो 2 पर, यानी ये में एक ऐसी x की वैल्यू मिल चुकी है जिस पर हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है, और ये हमें एक ऐसी x की वैल्यू 1 मिल चुकी है जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट्स मैक्सिमम आ रही है, वो आ रही है 1 इस इंटरवल पर फ्रॉम 1 to 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अभी हम बात कर रहे हैं। अगर आप फंक्शन को इस इंटरवल पर रिस्ट्रिक्ट कर दें या 1 to 2 पर कर दें तो दोनों केसेस में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी मिलेगी वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम। इन एडिशन f of x has an absolute maximum but no absolute minimum when restricted to the set 1 to infinity। अगर आप इसे 1 to infinity पर रिस्ट्रिक्ट कर दें तो उस केस में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो मिलेगी लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आपको सिर्फ एक ऐसा पॉइंट 1 मिलेगा जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी स्टूडेंट्स, और आपको कोई ऐसा पॉइंट और नहीं मिलेगा जिसके लिए हमें एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिले। ठीक है, तो इस केस में स्टूडेंट्स हमें सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ना कि एब्सोल्यूट मिनिमम। बट नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड नो एब्सोल्यूट मिनिमम व्हेन रिस्ट्रिक्टेड टू दिस इंटरवल। यहाँ पर देखें 1 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, इस इंटरवल में 1 इंक्लूड नहीं है, तो इस केस में ना ही आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगी ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इस केस में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें 1 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है। इस केस में हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी वैल्यू मिल रही थी और एब्सोल्यूट मिनिमम भी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस केस में 0 व 1 के केस में इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है और 1 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगी ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम इस ओपन इंटरवल। लेकिन जब आपने फंक्शन को 1 to 2 पर रिस्ट्रिक्ट किया था, ये क्लोज इंटरवल था, तो इस केस में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी मिल रही है और मिनिमम भी। और जब आपने इस इंटरवल पर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है a को, तो उस केस में सिर्फ आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगा, और यहाँ पर आपको ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम और ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो इट इज readily seen that if a function has an absolute maximum point then this point is not necessarily unique। यानी अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिस पर फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ रही है, तो हो सकता है कि वो पॉइंट यूनिक ना हो, जैसे कि इस केस में देखें। जैसे कि स्टूडेंट्स इस केस में ये आपके पास g ऑफ x फंक्शन हमने लिया है x की पावर 2 लिया, पैराबोला फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर आप देखें तो हमें x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए g ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, 1 मिलेगी। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं या -1 लेते हैं तो इन दोनों केसेस में आपको g ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ये वैल्यू स्टूडेंट्स। तो आप देखें कि जो हमें x की वैल्यू जिसके लिए हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी फंक्शन की, तो वो पॉइंट यूनिक नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो ये वैल्यू यूनिक नहीं है। यानी जिस वैल्यू पर फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी वो पॉइंट हो सकता है कि वो यूनिक भी हो और हो सकता है वो यूनिक ना भी, ये दोनों केस।
ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इट इज रेडली सीन दैट इफ अ फंक्शन हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट देन दिस पॉइंट इज नॉट नेसेसरली यूनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो सकता है ये पॉइंट यूनिक ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट यूनिक होगा, यूनिक नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन g of x is equal to x की पावर 2 defined for the value x belongs to a which is equal to -1 to +1 has 2 points x is equal to plus minus 1 gives the absolute maximum on a and the single point x is equal to 0 yield is absolute minimum on the set A। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो x आपने लिए है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये दोनों पॉइंट्स हमें, यानी आपने जो इंटरवल डिफाइन किया है वो स्टूडेंट्स -1 से 1 पर ही, तो इसमें जो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 होगा, इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1 पर फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें क्या मिल रही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो कि 1 मिल रही है। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो यूनिक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, सी फिगर 5.32 अभी जो हमने देखी है, टू पिक एन एक्सट्रीम एग्जांपल द कांस्टेंट फंक्शन h of x is equal to 1 for all x belongs to R is such that every point of R is both an absolute maximum and an absolute minimum point for h। तो अगर आप कोई कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जो भी आप x की वैल्यू लेंगे वो एज अ ट्रीट करेगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट या एब्सोल्यूट मिनिमम, दोनों तरह। यानी जो आप x की वैल्यू लेंगे कांस्टेंट फंक्शन के लिए वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट भी होगा और एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हैं कि एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम कब लाई करती हैं, या पॉइंट वो यूनिक हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम थ्योरम को डिस्कस करते हैं। 5.34 टॉपिक मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम। Let I is a closed interval from A to B, ये closed bounded interval, तो ये interval closed भी है और bounded भी है। And let f is a function from I to R be coordinates on I। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बाउंडेडनेस थ्योरम भी डिस्कस किया। बाउंडेडनेस, तो इस थ्योरम में स्टूडेंट्स हम उस थ्योरम को भी यूज करें। ये थ्योरम स्टूडेंट्स क्या था कि अगर आई आप लेते थे क्लोज इंटरवल और बाउंडेड फ्रॉम ए टू बी और आपने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया था फ्रॉम आई टू आर बी कोऑर्डिनेट्स ऑन आई, देन तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या था कि आपके पास, तो स्टूडेंट्स उस केस में ये था कि फंक्शन खुद भी बाउंडेड होगा फ्रॉम इंटरवल आई, या जो इंटरवल आई पर फंक्शन खुद भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो यहाँ पर देखें मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम में यहाँ पर उसने ये कहा है कि अगर आई एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है और आपने फंक्शन एफ डिफाइन किया है आई से आर पर जो कि कॉन्टिन्यूअस है, देन बाउंडनेस थ्योरम में ये था कि फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा उसी इंटरवल आई पर। तो यहाँ पर है कि फंक्शन हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑन आई, तो वहां पर स्टूडेंट्स बाउंडनेस थ्योरम में फंक्शन बाउंडेड था, तो यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स के फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू रखे। ठीक है, कि इस इंटरवल पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसे हम किस तरह प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ देखते हैं। कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट
f of I which is equal to f of x, x belongs to I। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉन एम्प्टी सेट f ऑफ I डिफाइन किया है जो कि f ऑफ x पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर हम x कहाँ से ले रहे हैं, उसी I इंटरवल से ले रहे हैं, ऑफ वैल्यूज ऑफ f ऑन I। देन बाय थ्योरम 5.32, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये थ्योरम वही है जो कि हम अभी बात कर रहे हैं, बाउंडनेस थ्योरम। देन बाय बाउंडनेस थ्योरम it was established that f of I is bounded subset of R। तो यहाँ पर जो f of I होगा ये खुद एक बाउंडेड सबसेट होगा किसका, R। ये अभी मैंने बात की है कि वहां पर फंक्शन उस इंटरवल पर क्या होगा, बाउंडेड होगा, किसमें, बाउंडनेस थ्योरम में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम उस थ्योरम को देखें तो f ऑफ I जो कि हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट डिफाइन किया है या सेट डिफाइन किया है, तो ये एक बाउंडेड सेट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, बाउंडेड होगा। लेट S स्टेरे एंड S स्टेरे डैश बी सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ दिस सबसेट। क्योंकि ये सेट क्या है स्टूडेंट, ये सब जो हमने नॉन एम्प्टी सबसेट लिए या सेट लिए ये बाउंडेड है। बाउंडेड कहाँ है स्टूडेंट्स, R पर। अगर ये R पर बाउंडेड है तो इसका एक सुप्रीमम और एक इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये बाउंडेड, अगर बाउंडेड है तो सुप्रीमम और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने S स्टेरे को सुप्रीमम लिया है और S स्टेरे डैश को इन्फीमम लिया। इस सब we claim that there exists point x स्टेरे and x स्टेरे डैश in I, यानी I में स्टूडेंट्स हम ये कह रहे हैं कि x स्टेरे एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, किस पर, I पर, या I में एक x स्टेरे और एक x स्टेरे डैश, ये दोनों पॉइंट स्टूडेंट्स इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेंगे। हम यहाँ पर ये क्लेम करें, बाद में इसको प्रूव भी करें। इन I such that S स्टेरे इज इक्वल टू f ऑफ x स्टेरे एंड S स्टेरे डैश इज इक्वल टू f ऑफ x स्टेरे डैश। यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है कि जो S स्टेरे है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट है और S स्टेरे डैश ये एक एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हमने ये कहा कि अगर सेट जो नॉन एम्प्टी सेट है ये अगर बाउंडेड है तो इसका एक सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा और मिनिमम भी। और हम ये कह रहे हैं नेक्स्ट के दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एक एक्स स्टेरे और एक एक्स स्टेरे डैश, इसमें से उसी इंटरवल I से, कि जो सुप्रीमम होगा स्टूडेंट्स वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट होगा फंक्शन का, और जो यानी इन्फीमम होगा वही फंक्शन का क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम। अब इसको हम इस क्लेम को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, प्रूफ। We will establish the existence of the point x स्टेरे leaving the proof of the existence to the reader। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन दोनों रिजल्ट को हम प्रूफ, एक रिजल्ट हमें प्रूफ गिवन है तो दूसरा रिजल्ट अभी हम प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स को। सिंस S स्टेरे is the supremum of f of I, if n belongs to n then the number S स्टेरे minus 1 over n is not an upper bound of the set f of I। यहाँ पर स्टूडेंट्स S स्टेरे खुद क्या चीज है, ये सुप्रीमम। तो अगर आप कोई नंबर n लेते हैं किस में से, नेचुरल नंबर में से, देन 1 over n स्टूडेंट्स ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप सुप्रीमम में से कोई पॉइंट या कोई नंबर माइनस कर लें तो वो फिर अपर बाउंड नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इस चीज को देखें, कंसेप्ट को, ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर ये S स्टेरे और 1 over n की बात करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई S स्टेरे, तो जब आपने सुप्रीमम की डेफिनेशन स्टडी की थी तो अपर बाउंड में से जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वही हमारे पास क्या होता है, सुप्रीमम।
यानी तमाम अपर बाउंड में से, देखें ये भी अपर बाउंड होगा, ये भी, अगर आप इस तरह ये वाला सेट डिफाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेट, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ये वाला सेट डिफाइन करते हैं तो उस केस में एस स्टेरे स्टूडेंट्स क्या है, ये सुप्रीमम है और ये बाकी सारे क्या है अपर बाउंड्स। तो अगर आप कोई नंबर 1/n, ये भी कोई नेचुरल नंबर है, अगर आप इसी सुप्रीमम में से माइनस करेंगे तो फिर ये जो पॉइंट होगा उसी सेट में से लेंगे, फिर ये वाला पॉइंट क्या होगा, नॉट एन अपर बाउंड, ना ही अपर बाउंड होगा और ना ही स्टूडेंट सुप्रीमम, एस स्टेरे -1 होगा, ये ना ही सुप्रीमम होगा ना ही अपर बाउंड होगा ऑफ द सेट एफ ऑफ। Consequently, there exists a number xn belongs to I such that, ठीक है, यानी आपको अगर ये बात होल्ड करती है कि x s स्टेरे -1/n ये अपर बाउंड नहीं है, यानी अगर ये इसी सेट में से लाइक है तो आपको एक ऐसा नंबर xn भी मिलेगा जो कि I से बिलोंग करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके लिए ये चीज एग्जिस्ट करेगी या होल्ड करेगी, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगी एस स्टेरे -1/n से और लेस देन होगी इक्वल देन होगी एस स्टेरे से। यानी आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट मिल जाता है xn जिस पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, जिस पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ xn की वैल्यू ये ग्रेटर देन हो जाती है एस स्टेरे -1/n से। अब ये एस स्टेरे -1/n इसी आप कह लें सेट में ही लाई कर, तो जो f ऑफ xn है ये ग्रेटर होगा इस वैल्यू से और ये टोटल लेस वैल्यू होगी, लेस देन किससे होगी, इसी सुप्रीमम से, ठीक है। यानी सुप्रीमम क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि f ऑफ x की वैल्यू स्टूडेंट्स ये तमाम वैल्यूज क्या होती हैं, इसी सुप्रीमम से लेस होती है, ये आपने देखी हुई चीज। ऑल x बिलोंग्स टू कोई भी अगर आप इंटरवल लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में f ऑफ x की वैल्यूज ये होती हैं लेस देन इक्वल देन सुप्रीमम। तो वही चीज हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि f ऑफ xn की वैल्यू ग्रेटर देन होगी s स्टेरे -1/n से और ये लेस देन होगी इक्वल देन होगी s स्टेरे से फॉर ऑल n बिलोंग्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये आप चीज समझ में होंगी, ये चीजें हमने अभी सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में डिस्कस की होंगी। तो नेक्स्ट, सिंस I is bounded, the sequence x which is equal to xn is bound। जो आप xn ले रहे थे स्टूडेंट्स belongs to n, ठीक है, क्योंकि इंटरवल क्या है, बाउंडेड है, तो ये जो सीक्वेंस होगी स्टूडेंट्स xn बाय बोल्ज़नो-वेस्टरास थ्योरम, तो ये इसकी जो सब सीक्वेंस होगी स्टूडेंट्स वो भी कन्वर्ज करेगी किसी नंबर x स्टेरे, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर I बाउंडेड है तो जो सीक्वेंस x इज इक्वल टू xn, ठीक है, जो हमने भी बात की है कि f ऑफ xn इज ग्रेटर देन s स्टेरे -1/n, ठीक है स्टूडेंट्स, इज लेस देन इक्वल देन s स्टेरे, ये भी हमने बात। यहाँ पर जो हमने xn ये हमारे पास जो सीक्वेंस थी स्टूडेंट्स देयरफॉर, ठीक है, इज बाउंड, तो ये सीक्वेंस भी क्या होगी, बाउंडेड होगी, क्योंकि इंटरवल बाउंडेड है, जो सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड होगी। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो जो इसकी सब सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होगी, किसमें, इसी इंटरवल I, और वो किसी नंबर x स्टेरियो को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी बाय यूजिंग बोल्ज़नो-वेस्टरास, ठीक है। अगर आप बोल्ज़नो-वेस्टरास थ्योरम को यूज करें यहाँ पर, क्योंकि इंटरवल बाउंडेड है, जो सीक्वेंस आप लेंगे वो भी बाउंडेड होगी, तो अगर हम बोल्ज़नो-वेस्टरास थ्योरम को यूज करें तो देयर इज अ सब सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी x डैश, ठीक है, विच इज इक्वल टू xnr, जो कि कन्वर्ज करेगी किसी पॉइंट x स्टेरे, और जो x स्टेरे होगा स्टूडेंट्स ये भी I से ही बिलोंग, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंस द एलिमेंट्स ऑफ x डैश बिलोंग्स टू I, it follows from the theorem 3.26 that x स्टेरे बिलोंग्स टू, ठीक है, तो यहाँ पर इन थ्योरम को अगर हम स्टूडेंट्स यूज करें तो जो x स्टेरे होगा वो भी I से बिलोंग,
यहाँ पर ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पर दिए थ्योरम 3.26, 3.27 सीक्वेंस थ्योरम, और ये जो भी हम बात कर रहे थे एक्सएन की, यहाँ पर अगर सीक्वेंस ठीक है स्टूडेंट्स, if a sequence is convergent sequence and if xn belongs is greater than equal than a less than equal than b for all n belongs to n, जो इसकी लिमिट होगी सीक्वेंस की, इसको आप कह लें एक्स स्टेरे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो भी आई से बिलोंग, ये चीज है जो अभी हम डिस्कस करें। तो सीक्वेंस थ्योरम की स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि अगर आपके पास तीन सीक्वेंस हैं एक्स वाई जी such that yn is greater than equal than xn and yn is less than equal than zn for all n belongs to n, अगर xn की लिमिट और zn की लिमिट सेम है देन y क्या होगी, खुद कन्वर्जेंट होगी, और y की लिमिट क्या होगी, इन दोनों सीक्वेंस की लिमिट के इक्वल होगी। इसको भी हमने स्टूडेंट्स यूज करना है सीक्वेंस थ्योरम को, देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम पहुंच चुके थे कि जो एक्स स्टेरियो होगा, जो कि सब सीक्वेंस की जो लिमिट होगी स्टूडेंट्स, वो भी आई से बिलोंग। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स स्टेरियो, क्योंकि फंक्शन खुद कंटिन्यूअस है आई पर। अगर फंक्शन आई पर कंटिन्यूअस है तो वो उसके किसी एक पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स स्टेरियो सो दैट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड आर विच इज इक्वल टू एफ ऑफ स्टेरियो। अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड आर, अगर आप इस पॉइंट पर लिमिट देखेंगे तो वो एफ ऑफ स्टेरियो के इक्वल होगी, सिंस इट फॉलोज फ्रॉम वन दैट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको अगर हम यूज करें, इस पर अगर आप सीक्वेंस थ्योरम अप्लाई करें, इस चीज या अप्लाई करें सीक्वेंस थ्योरम, तो इसकी लिमिट क्या थी स्टूडेंट्स, एक्स स्टेरियो थी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर बात है कि इसकी लिमिट क्या आपके पास आ रही है, एक्स स्टेरियो, और इसकी अगर लिमिट आप देखते हैं तो इसकी लिमिट भी एक्स स्टेरियो, ठीक है। इन दोनों की लिमिट क्या आ रही है स्टूडेंट्स, ये आपके पास लिमिट क्या आ रही है, एक्स स्टेरियो, ये आपके पास क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स स्टेरियो, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी लिमिट देखें तो एस स्टेरियो, इसकी लिमिट देखें तो एस स्टेरियो। इन दोनों की अगर लिमिट एस स्टेरियो आ रही है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होगा कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्टेरियो इज इक्वल टू एस डैश, ठीक है। और एस डैश क्या स्टूडेंट्स, ये सुप्रीमम। तो वी कंक्लूड फ्रॉम द सीक्वेंस थ्योरम दैट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एन आर, या आप इस तरह भी कह सकते हैं limit of f of x stereo which is equal to s stereo, therefore we have f of x stereo which is equal to limit of f of x and r which is equal to s stereo which is equal to supremum of f of, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज हमने कि जो s stereo है ये सुप्रीमम है, ये किसकी इक्वल आ रहा है, f of x stereo। तो हमें एक ऐसा पॉइंट एक्स स्टेरियो मिल रहा है जिस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम को कंटेन कर या होल्ड कर। तो वी कंक्लूड दैट एक्स स्टेरियो इज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एफ ऑन आई। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम मिनिमम को कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका प्रूफ अभी देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने अभी यह बात की कि जो एस स्टेरियो डैश ये क्या है, इन्फिमम, ये चीज क्या है स्टूडेंट्स, इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ आई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें जो अभी हमने बात की, ये आपके पास स्टूडेंट्स समझ लें एफ ऑफ आई इंटर, और ये आपके पास इन्फिमम है एस स्टेरियो डैश, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी मिनिमम कब होगा स्टूडेंट्स, अभी आप देखेंगे ये सारे लोअर पॉइंट्स, लोअर लिमिट्स। तो लोअर लिमिट्स में जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस सेट का
इन्फिमम पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप n बिलोंग्स टू n लेते हैं देन 1/n आल्सो बिलोंग्स टू सेट या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम ये वाला पॉइंट क्या करें, इस इन्फिमम में ऐड कर, ये वाला इन्फिमम पॉइंट है एस स्टेर, देन क्या होगा कि एस स्टेर रे प्लस 1/n स्टूडेंट्स, ये नॉट अ लोअर लिमिट, लोअर आप कह लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लोअर बाउंड यानी लोअर बाउंड में चीज नहीं आएगी, जो एस स्टेर ए प्लस 1/n ये फिर अब इसी सेट में है एफ ऑफ आई में। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये इसका इन्फिमम है तो ये लोअर बाउंड नहीं होगा, ये नॉट अ लोअर बाउंड। एस स्टेर ए प्लस 1/n इज नॉट अ लोअर बाउंड फॉर दिस सेट एफ ऑफ आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये लोअर बाउंड नहीं है तो आपको एक ऐसा नंबर xn मिलेगा जो कि i से बिलोंग करेगा, जिसके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू f ऑफ xn की वैल्यू ये ग्रेटर देन होगी s स्टेर डैश प्लस 1/n से, और लेस देन होगी किससे स्टूडेंट्स, s स्टेर डैश। यानी अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट xn मिलता है, ठीक है, तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि f ऑफ xn की वैल्यू ग्रेटर देन होगी किससे, s स्टेर प्लस 1/n से, और लेस देन होगी किससे, इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल, बस इतना डिफरेंस है। जो भी हमने प्रूफ किया है वहां पर क्या चीज थी कि s स्टेर माइनस 1/n इज लेस देन f ऑफ xn, जो कि लेस देन है किससे, s स्टेर से। ये चीज यहाँ पर आप देख लें, बस ये प्लस 1/n का ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि अगर i स्टूडेंट्स, इंटरवल जो i है ये बाउंडेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज अगर क्या है, बाउंडेड है, तो जो सीक्वेंस होगी x जो कि हमने अभी लिया है xn, ये भी क्या होगी स्टूडेंट्स, बाउंडेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी क्या चीज होगी, बाउंडेड है। तो अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है बाय यूजिंग बोल्ज़नो-वेस्ट्रास थ्योरम, तो देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस x डैश व्हिच इज इक्वल टू xnr। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या होगी, बाउंडेड होगी, सॉरी बाउंडेड भी होगी जो आप कह लें, और इस सीक्वेंस की लिमिट या आप कह लें ये कन्वर्जेंट, ये क्या होगी स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट होगी, और इसकी कोई ना कोई लिमिट x स्टेर डैश एग्जिस्ट करेगी जो कि i से बिलोंग करेगी। तो उस केस में स्टूडेंट्स यानी इस सब सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, x स्टेर डैश जो कि i से बिलोंग करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ xnr, ठीक है, ये ग्रेटर देन होगा s स्टेर डैश से, और ये फिर लेस, सॉरी हाँ यहाँ पर है ये चीज ग्रेटर, और ये चीज अगेन ग्रेटर देन होगी s स्टेर डैश प्लस 1/n से। ठीक है, या इस तरह आप इस तरह भी कह सकते हैं कि f ऑफ x स्टेर डैश, ये भी इस तरह ग्रेटर देन s स्टेर डैश इज ग्रेटर देन s स्टेर डैश प्लस 1/n। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी हमने प्रूफ किया है उसी तरीके से ये बस सिंपल ये इस चीज का फर्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमने ये सब सीक्वेंस ली है ये कन्वर्जेंट है और इसकी ये लिमिट, तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ f ऑफ x n r, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ x स्टेर डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप सीरीज थ्योरम अप्लाई करें तो इसकी लिमिट भी s स्टेर डैश है, इसकी भी लिमिट s स्टेर डैश है।
ठीक है। तो इस एफ ऑफ एक्स आई की लिमिट भी एस स्टेरे डैश है, तो एस स्टेरे डैश इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ आई एक्स स्टेरे डैश, या सिंपल एफ ऑफ एक्स स्टेरे डैश इज इक्वल टू एस स्टेरे डैश। तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिला है जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास इन्फिमम है। तो इस पॉइंट को स्टूडेंट्स आप क्या नाम देंगे, कौन सा, ये हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट, इस पर हमें फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस चीज को आप इस तरह प्रूव कर सकते, ठीक है स्टूडेंट। जिस तरह आपने ये वाला थ्योरम प्रूव किया है इसका ये पार्ट, तो हम सेकंड पार्ट को भी यानी एक पॉइंट एक्स स्टेरे डैश के लिए भी इसको प्रूव कर सकते, तो अभी मैंने प्रूव। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह।